नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हमारे देश की बिल्कुल बुनियाद है। मतलब पार्ट 1, जिसमें आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। इसी नींव पर हमारा पूरा देश, हमारा राष्ट्र खड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। मान लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है, तो इस हिसाब से संविधान का जो पार्ट 1 है वो उस घर का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। मतलब ये हमें बताता है कि घर की बाउंड्री कहाँ तक है और अंदर के कमरे कैसे बने हैं, कौन कहाँ रहता है। तो इस घर के नक्शे का जो पहला पन्ना है वो है आर्टिकल 1। ये आर्टिकल हमारे देश की पहचान तय करता है और ये भी बताता है कि इसका राजनीतिक ढांचा असल में है कैसा। देखिए, यहाँ पर दो बहुत सीधी और ज़रूरी बातें हैं। पहली, हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी कि भारत का जो पूरा इलाका है वो 3 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। हमारे राज्य यानी स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके जो शायद भविष्य में भारत का हिस्सा बने। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता। यह अमेरिका जैसा नहीं है, जहां राज्य एक एग्रीमेंट के तहत साथ आए थे। भारत में राज्य किसी समझौते से नहीं बने, बल्कि वो तो एक पूरे देश का हिस्सा हैं। तो ठीक है, आर्टिकल 1 ने तो घर की नींव और बाहरी दीवारें तय कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घर को और बड़ा किया जा सकता है या इसके अंदर के कमरों में कोई फेरबदल हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 2 और 3 में। देखिए, आर्टिकल 2 हमारे संसद को यह पावर देता है कि वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले। आसान भाषा में कहें तो ये घर के साथ एक नया प्लॉट खरीदने जैसा है, कुछ ऐसा जो पहले हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा था ही नहीं। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ऐसा असल में हुआ भी है। 1975 में सिक्किम, जो पहले भारत का एक प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, उसे इसी आर्टिकल के तहत भारत का एक फुल फ्लेज्ड राज्य बनाया गया। ये आर्टिकल 2 के इस्तेमाल का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। अगर आर्टिकल 2 घर को बाहर से बड़ा करने के बारे में था, तो आर्टिकल 3 घर के अंदर की तोड़फोड़ या रिनोवेशन के बारे में है। ये आर्टिकल संसद को पावर देता है कि वो मौजूदा राज्यों की बाउंड्री बदल दे, उनका एरिया कम या ज्यादा कर दे, उनका नाम बदल दे या फिर एक राज्य में से एक नया राज्य ही बना दे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये सब करने के लिए संसद को उस राज्य की सहमति या परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो उस राज्य की विधानसभा से राय ज़रूर मांगती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। पावर पूरी तरह से संसद के हाथ में है। और इसके उदाहरण तो हमने हाल के सालों में भी देखे हैं, है ना? जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना या फिर बिहार से झारखंड का अलग होना। ये सब आर्टिकल 3 की शक्तियों का ही इस्तेमाल करके किया गया था। ठीक है, तो संसद नए राज्य जोड़ सकती है, पुराने राज्यों की बाउंड्रीज बदल सकती है, पर सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? क्या ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है? यहीं पर तस्वीर में आता है आर्टिकल 4। ये सवाल दिमाग में आता है ना कि किसी राज्य का नक्शा बदलने जैसा इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे लिया जा सकता है? तो इसका जवाब खुद आर्टिकल 4 ही देता है। ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन बड़े बदलावों के लिए संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से बस एक ज्यादा। इसके लिए वो मुश्किल वाला स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होता जो संविधान में कोई भी संशोधन करने के लिए जरूरी है और जिसे हासिल करना काफी मुश्किल होता है। तो अब अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ें, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को मिलाकर देखें, तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली सिद्धांत उभरकर सामने आता है जो हमारे देश की नींव है। ये लाइन असल में पूरे पार्ट 1 का निचोड़ है। इसका मतलब है कि संघ यानी हमारा देश भारत अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है या नए बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां देश की एकता सबसे ऊपर है, देश को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन देश के अंदर
एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए राज्यों की सीमाओं को बदलने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। राज्यों की सीमाओं को बदलने की ये जो शक्ति है, जो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई है, वो लंबे समय में किसी देश की एकता और उसकी पहचान पर क्या असर डालती है? ये एक सोचने वाली बात है ना?